अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके लिए कस्टर्ड की रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और जल्दी बन जाने वाली भी ये रेसिपी है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जेली को बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़ा कप पानी का लिया है और इसको आप बॉयल होने देंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर एक पैकेट जेली का ऐड करेंगे और साथ ही इसको मिक्स करते जाएंगे। जेली आप किसी भी फ्लेवर की यूज़ कर सकते हैं, जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे। और साथ ही बस अब इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और जेली को हम लोग रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। तो बस इसको फ्रिज में हम लोगों ने नहीं रखना, जमने नहीं देना है, रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे मैंने कुछ छोटे ग्लास लिए हैं और कुछ जो हैं वो बड़े ग्लास लिए हैं। तो ग्लास को आप फिल कर लेते हैं सबको। हाफ़ हाफ़ ही इसमें जेली जो है वो ऐड करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर और ठंडा करके उसके बाद जमने के लिए इसको हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जेली को ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर दूध ले लिया है। टेट्रा पैक का आप ले सकते हैं, खुला दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसको बॉयल आने देंगे, लेकिन उससे पहले इसमें मैं 3 to 4 टेबलस्पून चीनी के ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर है उसको मिक्स कर लेंगे। मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है। 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर के लेंगे और इसमें दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। हाफ़ लीटर दूध के लिए 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा मैंने थिक नहीं कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून ही कस्टर्ड पाउडर ऐड किए हैं। तो यहाँ पे दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएंगे और इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैं इसको कुक करूँगी। 3 से 4 मिनट में कस्टर्ड रेडी हो जाएगा और इसको भी फिर ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हो गया है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और बस अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और साथ ही इसमें मैं 3 to 4 टेबलस्पून क्रीम के ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आते हैं। तो क्रीम मिक्स करने के बाद इसको भी आप ठंडा कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरह डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में कस्टर्ड को डाल लिया है ठंडा करने के बाद। और पाइपिंग बैग में मैंने इसलिए डाला है ताकि इसको ग्लास में हमने जब डालना है तो थोड़ा आसानी से हम इसको डाल सकें, क्योंकि ग्लास छोटे हैं, जिसकी वजह से अगर हम चम्मच से डालेंगे डल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो ये देखें, इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक भी कर सकते हैं कि मैंने बहुत थिक नहीं रखी है, तो इसलिए ईज़िली जो है वो पाइपिंग बैग से कस्टर्ड जो है वो निकल रहा है। तो सारे ग्लास जो हैं वो इसी तरह ही फिल करेंगे। अब अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो केचप की जो बोतल होती है उसमें भी आप कस्टर्ड डाल के तो आप ग्लास में इस तरह फिल कर सकती हैं। तो छोटे ग्लास मैंने सारे फिल कर लिए हैं। अब जो बड़े वाले हैं इनको भी फिल कर लेते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है। बनाया तो इसको हमने बहुत सिंपल सी रेसिपी से है, लेकिन इसको हमने जो डेकोरेट किया है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है ताकि जो भी इसको देखे वो एक बार तो इसको लाजमी ट्राई करे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।